तो नहीं करते कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप परोपकार कर रहे हैं, आप तीर्थयाटन कर रहे हैं पवित्र भाव से, ये तो सब कुछ है नहीं। तो पूर्व में जो पाप कर्म किया है, अब जो आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं वो आपको असफल कर देता है, गिरा देता है। तो आपका प्रयास कोई आध्यात्मिक है क्या? तो फिर बिना आध्यात्मिक प्रयास के आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो हमने पूर्व में पाप किए हैं, गलतियां की हैं, वो हमको दुख देंगे ना। हम पढ़ लिख करके अच्छा बनना चाहते हो, हमको गिरा देंगे। हमारे पास सर्टिफिकेट लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार में पैसा लगाते लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो वो हमको दुख देगा ना पाप कर्म। तो उस पाप कर्म को नष्ट करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं, विचार कीजिए। कोई प्रयास नहीं करते ना, तो उसके लिए प्रयास करो। हम कह रहे हैं कुछ मत करो, राधा 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 नाम जपना शुरू करो। काउंटर लो और गिनती से 50,000 रोज नाम जप करो। फिर हमें बताओ लंबे समय तक, ये नहीं कि अब 4 दिन बाद हमसे प्रश्न करो कि 50,000 नाम जप किया, हमारी नौकरी नहीं लग गई, हमारा काम नहीं बना। लंबे समय तक जप कीजिए, फिर देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। कुछ जने बिना प्रयास के भी महाराज जी, क्या उनका पूर्व का प्रारब्ध? पूर्व का पुण्य है कि उनका प्रयास कोई ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, पर वो सफलता प्रशंसनीय प्राप्त कर रहे हैं, ये पूर्व का पुण्य है। ऐसा भी देखा जाता कि वो बिना उसमें योग्यता भी नहीं है, बिल्कुल, हाँ, योग्यता भी नहीं, प्रयास भी नहीं, सफलता अधिक है, ये पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है। योग्यता है, प्रयास भी है, लेकिन सफलता नहीं, ये पूर्व का पाप उसको गिरा रहा है। क्रम होता है, जब पुण्य लगेगा तो आप पाप कर्म करो तो भी उन्नति होती चली जाएगी, और जब पुण्य का संयोग आएगा, जैसे पाप का लगा संयोग, तो अब आप चाहे जितना पुण्य करो, आप चाहे जितना धर्म करो, वो आपको दुख ही देता चला जाएगा। और पुण्य का संयोग है तो आप पाप कर्म करो तो भी आपको सुख मिलता चला जाएगा। लेकिन जब ये पुण्य खत्म होगा और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप मिलेगा तो आपको कष्ट दे देगा। और जब उनका पाप नष्ट हो जाएगा तो ये पुण्य और वो पुण्य पीछे का जब मिलेगा तो उनकी उन्नति हो जाएगी। ये एक क्रम है ईश्वरीय, जो ईश्वरी भागवती है जो क्रम है वो ये है। तो इसलिए नाम जप करो और अपने पापों को भस्म करके आगे बढ़ो, नाम जप करो। ठीक है? अशोक जी, नीलिमा जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यूट्यूब में आपको देखकर, आपकी वाणी सुनकर, कीर्तन सुनकर एक अलौकिक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, और वो खिंचाव यहाँ खींच लाया। महाराज जी एक प्रश्न में त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी और आपके जीवन और उपदेशों में एक अद्भुत समानता से दिख रही है। महाराज जी विशेषता, महाराज जी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि वो 100 वर्ष के बाद इस पृथ्वी पे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से उत्तर पश्चिम दिशा में पुनः आएंगे। महाराज जी कानपुर भी ऐसा ही कलकत्ता से उत्तर पश्चिम। महाराज जी तो क्या कोई ऐसी? नहीं, हम तो उन महापुरुषों के दास हैं, उनकी चरण रज के प्रताप से। हाँ, बोल जो रहे हो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं, महापुरुषों की ही बातें बोल रहे हैं। लेकिन वो तो गुरुजन हैं, वो आचार्य जन हैं, वो महापुरुष जन हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी शरण में हैं। कपिल जी उज्जैन से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवत साक्षात्कार एवं भगवत प्रेम में क्या अंतर है? भगवत प्रेम की भगवत प्रेम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। जब तक भगवत प्रेम नहीं होता तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। भगवान प्रेम से ही प्रकाशित होते हैं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। अनुरागा का मतलब प्रेम ही होता है, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं। नहीं, तो इसलिए प्रेम और भगवत साक्षात्कार एक ही बात है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान नेत्रों में बस जाते हैं। दर्शन की क्या बात। पिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कछो सुहाय। और न कछो सुहाय, फिरे अपने रस मातो। कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में जब चित्त डूबता है तो हमारे नेत्रों में बस जाते हैं। जैसे गोपीजन महान प्रेमी है तो वो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्याम सुंदर के सिवा कोई और है ही नहीं। तो प्रेम का स्वरूप यही होता है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा देता है, और बिना प्रेम के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जान लेव सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर प्रेम है
तो भगवान की दर्शन भक्ति सब सार्थक हो गया। प्रेम नहीं तो दर्शन भी तो कर रहा है दुर्योधन। दुर्योधन भगवान का दर्शन कर रहा है, क्या उसको प्राप्त हो रहा है? क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। और विदुरानी जी दर्शन किए नहीं, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण है, तो दशा बदल गई। केले के छिलके पवा रहे हैं और भगवान पा रहे हैं। प्रेम, ये 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए, है नहीं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े। तो ये है। अदिति जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या संत दर्शन से भाग्य बदल सकता है? नाम जप से भाग्य बदलता है। संत दर्शन से भगवान की तरफ आकर्षण होता है। संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरे, लेकिन भाग्य का परिवर्तन नहीं होता। भाग्य का परिवर्तन भजन करने से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो फिर भाग्य परिवर्तन नहीं होने वाला। संत दर्शन भगवत आकर्षण पैदा करता है। संत दर्शन भगवान की तरफ तुम्हारे मन को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे चरित्र को वो घसीटता है। लेकिन वो घसीटना तभी सार्थक होगा जब भजन करोगे। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है, लेकिन मुख्य कार्य है भजन करना। यदि भगवान का निरंतर सुमिरन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, तो काम बनने वाला नहीं है। संत के, महापुरुषों के संग में भी रहने वाले गिरे हुए आचरण वाले देखे गए। रुपया पैसा के लिए जहर दे देना, संपत्ति के लिए गला काट देना, ये बड़े बड़े सिद्धों के पास रहते हुए देखे गए। अगर भजन नहीं है